नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे मौसम का दाव, कहीं धूप कहीं छाव। देश के अलग अलग राज्य जिनमें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ में गर्मी और उमस ने बेहाल कर दिया है। एक तरफ तो मानसून लेट है और दूसरी तरफ पश्चिमी समुद्री तट से उठे चक्रवात ने मौसम की नमी खींच ली है, इसलिए गर्मी बेहाल कर रही है। इस समय तक तीनों राज्यों में प्री मानसून एक्टिविटी शुरू हो जाती थी, लेकिन अभी इसका नॉमिनेशन नहीं है। अप्रैल और मई में लगातार बारिश ने गर्मी से जो राहत दी है, अब उतनी ही बेचैनी है। लगता है गर्मी अपना कोटा जून में पूरा कर रही है। मौसम विभाग का कहना है कि जून का महीना ऐसे ही गर्मी में बीतने वाला है। लगभग आधा आषाढ़ सूखा जाएगा, उसके बाद कुछ राहत मिलेगी। मध्य प्रदेश में मानसून पूरी तरह सक्रिय 25 जून के बाद ही हो सकता है। जून में सामान्य से कम बारिश का अनुमान है। जुलाई में बेहतर मानसून रहेगा, लेकिन इस दौरान अगले 15-20 दिन जो गर्मी बेहाल करेगी, उससे राहत मिलना आसान नहीं है। उसका तो सामना करना ही पड़ेगा। गर्मी के इस मौसम में क्या है मिजाज, ये जानने की कोशिश होगी, लेकिन देखते हैं पहले रिपोर्ट। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मानसून की देरी ने मौसम के तेवर तीखे कर दिए हैं। कई जगह ऊंचे तापमान के साथ बेतहाशा गर्मी पड़ रही है। मध्य प्रदेश के 20 जिलों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस ऊपर है। मध्य प्रदेश के बहुत से जिलों में तापमान 43 डिग्री सेल्सियस के करीब चल रहा है। बहुत से जिलों में आंधी और लू का अलर्ट जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ में प्रति चक्रवात के कारण हवा की नमी खत्म हो चुकी है, जिसके चलते तापमान में बेतहाशा वृद्धि हुई है। कई शहरों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच चुका है। मानसून केरल और तमिलनाडु तो पहुंच चुका है, लेकिन इसका मूवमेंट स्लो है। यही कारण है कि इन प्रदेशों में तेज गर्मी पड़ रही है, जिससे अगले एक हफ्ते तक राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। गर्मी के तेवर मानसून के मूवमेंट पर निर्भर है। मौसम विभाग का कहना है कि कुछ दिनों के भीतर कुछ इलाकों में प्री मानसून एक्टिविटी शुरू हो सकती है। इससे तापमान में गिरावट आएगी, लेकिन गर्मी से पूरी तरह राहत तभी मिलेगी जब मानसून छा जाएगा। एक तरफ मानसून में देरी है और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चक्रवात बिपरजॉय के प्रभाव से एक ट्रफ लाइन गुजर रही है, जिसके चलते कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। हवाएं भी तेजी से चल सकती हैं, लेकिन इस चक्रवात के कारण मानसून का इंतजार 10 से 12 दिन बढ़ गया है। मध्य प्रदेश में अब 20 जून के बाद ही मानसून के आने की संभावना है। उत्तर प्रदेश में 25 जून के बाद मानसून की गतिविधियां शुरू होंगी। छत्तीसगढ़ में भी मानसून इस बार 10 से 12 दिन लेट हो सकता है। बढ़ते तापमान के बीच उमस परेशानी में डाल रही है। जनता को मानसून का इंतजार है, ताकि गर्मी से कुछ राहत मिल सके। बढ़ती गर्मी के बीच अस्पतालों में लू लगने और बुखार के मरीजों की संख्या बढ़ गई है। उल्टी दस्त के मरीज भी बढ़े हैं। डॉक्टरों ने धूप से बचने और पर्याप्त तरल पदार्थ लेने की हिदायत दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। अलग अलग जगहों पर अलग अलग तापमान नोटिस किया जा रहा है और इसी बीच जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में 43 डिग्री के पार टेम्परेचर जा चुका है। मध्य प्रदेश के भी कई जगहों पर हाल यही है और अमूमन जगहों पर ये जो जून है, इसमें के और 25 तारीख तक आप इसी तरह का माहौल देख सकते हैं, ऐसा मौसम विभाग का अनुमान है। तो करना क्या है, आपको अपना ख्याल रखना है। तरल पदार्थों का सेवन करिए, धूप में जाने से बचिए और भी चीज़ें हैं, क्योंकि जो मौसम में जो परिवर्तन हम देख रहे हैं, देखिए अमूमन ये होता है कि जून का पहला हफ्ता बीतता ही हो और बारिश के आसार बनने लगते हैं। नौतपा अच्छे से निकल जाए, लोग यही कामना करते हैं और उसके बाद अच्छी बारिश हो, इसकी भी मन्नतें करते हैं, लेकिन इस बार उल्टा ही देखा जा रहा है। चलिए, वैभव हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजधानी भोपाल से। हमें बताएंगे कि मध्य प्रदेश में किस तरह का तापमान देखा जा रहा है और चूंकि बारिश का समय आ चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी बारिश को लेकर 25 तारीख तक और अनुमान लगाया गया है कि 25 तारीख के बाद ही मानसून आप देख सकेंगे। तो इस तरह से किस तरह का परिवर्तन अलग अलग जगहों पर, अलग अलग सेक्टर्स में महसूस किया जा रहा है? हम किसानों की बात कर लें, हम आम जनता की बात कर लें, क्योंकि बारिश पर और बहुत सारी चीज़ें डिपेंडेंट रहती हैं। बिल्कुल कह सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग का जो इफेक्ट है उसका असर साफ तौर पर नजर आ रहा है। कहा जाता था कि नौतपा के बाद एक तरह से थोड़ी सी राहत सी मिल जाती है, लेकिन इस बार राहत मिलने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। जिस तरह से मौसम विभाग ने जो अनुमान जताया है
अरब सागर में एक तूफान उठा था, जिसके चलते उसने पूरी नमी खींच ली। और यही कारण है कि तापमान, चाहे हम रात के तापमान की बात करें, कल के रात के तापमान की, करीबन 29 डिग्री पहुंच गया था। पहली बार इस तरह का टेम्परेचर रात के समय का भी बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो दिक्कतें हैं वो बढ़ती जा रही हैं। इस वक्त दिन के 12:30 बजे हैं और सड़कों पर पूरी तरीके से सुनसान नजर आ रहा है। और 12 जून लगभग हो चुकी, तो अभी तक तो प्री मानसून एक्टिविटीज की शुरुआत हो जाती थी, लेकिन इस बार किसी भी तरह की प्री मानसून एक्टिविटीज देखने को नहीं मिल रही है। मौसम विभाग ने पहले कहा था कि मध्य प्रदेश में 15 जून तक मानसून अपनी आमद दे देगा, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। नई जो जानकारी मिली उसके अनुसार जो मानसूनी हवाएं होती हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी धीमी हुई है। तो अब जो मानसून है वो करीबन 20 से 25 तारीख के बीच में आएगा। किसान भी इससे परेशान है, क्योंकि किसानों की भी अपनी बोनी करनी होती थी। और अब जो स्कूलों की जो छुट्टियां थी, कलेक्टर को भी छुट्टियां बढ़ानी पड़ी हैं। पहले जो 15 तारीख को स्कूल खुलने वाले थे, अब 19 तारीख को स्कूल खुलेंगे। तो कहीं ना कहीं जो तेज गर्मी पड़ रही है, जो टेम्परेचर 44 डिग्री के पार जा रहा है, उसने जीवन को थाम दिया है। सड़कें सब सुनसान सी हो गई हैं, लोग भी नजर नहीं आ रहे हैं और सब यही दुआ कर रहे हैं कि जल्द से जल्द मानसून आए और कम से कम थोड़ी सी राहत इस तेज गर्मी से मिले। बिल्कुल, और ऐसे में अलग अलग जो कार्यक्रम है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि चुनावी साल हैं और चुनावी साल में अलग अलग जगहों पर अलग अलग कार्यक्रम होते हैं और वहाँ पर किस तरह से लोगों का जुटना होता है। तो इस गर्मी में उन लोगों की भी परेशानी हालांकि बढ़ी हुई है। और इसी बीच अलग अलग चक्रवातों का अपना असर दिखाना। वहीं हम अगर मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं तो वैभव, जाहिर है कि अलग अलग जगहों पर हम देखते हैं ग्वालियर चंबल में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। नौगांव चले जाइए तो वहाँ जितनी ज़्यादा ठंड होती है तो उतनी ज़्यादा गर्मी भी महसूस की जा सकती है। और ऐसे में जिन जगहों पर ये 15 तारीख तक लोग राहत महसूस करते हैं कि ठीक है कुछ दिन और गर्मी देखनी पड़ेगी, उसके बाद तो बारिश आनी है। और उसके अलावा जो किसानों की बात भी आपने कही कि जाहिर है कि एक साइकिल होती है फसलों की बोनी, उनकी कटाई, और फिर उसके बाद एक समय तक रुकना पड़ता है, फिर उसके बाद ये प्रक्रिया शुरू होती है। तो इन तमाम चीज़ों में कहीं ना कहीं जो देरी है उसका भी असर देखा जा रहा है। और इस साल हमने ये भी नोटिस किया है कि हर सीज़न में कहीं ना कहीं जो समय है उसमें ज़्यादा समय लिया है, या फिर ठंड पड़ी है तो उस वक्त ठंड पड़ी है जब ठंड चले जानी चाहिए थी। ये आपने भी महसूस किया? हाँ बिल्कुल, सर्दी में गर्मी, गर्मी में बारिश, बारिश में फिर कभी सर्दी आ जाती है। तो कहीं ना कहीं जो मौसम का जो चक्र होता है वो अंदर आ गया, उसमें ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट है। पर्यावरणविदों से भी हमारी बातचीत हुई, हमने उनसे जानना चाहा कि जिस तरह से हमने इस बार देखा कि जो सर्दी पड़ती थी नवंबर दिसंबर में, वो सर्दी कहीं जाके जनवरी में पड़ी। जिस तरह से गर्मी होती थी, गर्मी में तेज गर्मी पड़नी चाहिए थी, तापमान 45 के पास पहुंच जाता था, लेकिन उस गर्मी में बारिश हो रही थी। और अब जब बारिश का मौसम शुरू हो चुका है, लगभग मानसून आ जाना चाहिए था, लेकिन मानसून अब तक नहीं, और अब तेज गर्मी पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं जो मौसम है, जो सीजन है, वो लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। इसका इफेक्ट सीधे लोगों पर पड़ रहा है, जो छोटे बच्चे होते हैं, जो बुजुर्ग होते हैं, क्योंकि इनके इम्यून पावर कम होता है। तो जो हम अस्पतालों की बात करें, अस्पतालों में बड़ी भीड़ इस वक्त नजर आ रही है। जुकाम के पीड़ित भी हैं, इसके साथ ही सनस्ट्रोक भी बहुत से लोगों को हो चुका है। स्किन की डिसीज भी लगातार बढ़ती है, क्योंकि सीधे जब सूर्य की रोशनी आपके चेहरे पर पड़ती है तो कहीं ना कहीं सनबर्न जैसी चीजें भी बढ़ती जा रही हैं। तो लोग बेहद परेशान हैं, लेकिन अब लोगों को भी समझना होगा कि ये जो मौसम का चक्र बदल रहा है उसका कहीं ना कहीं जो कारण है वो खुद भी हो सकते हैं। क्योंकि जिस तरह से हम एसी का इस्तेमाल करते हैं, कार में भी जाते हैं, तो और इम्यून पावर भी अपनी कम कर लेते हैं, क्योंकि हम तेज धूप का सामना करते ही नहीं है। हम हमेशा धूप से बचने की कोशिश करते हैं, अपने आप को एक टेम्परेचर में बांध के रखते हैं। तो लोगों को भी समझना होगा कहीं ना कहीं जो दिक्कतें आ रही हैं, कुछ योगदान उनका भी है। बिल्कुल, ऐसे में कई सारे कारण हैं जो इस गर्मी को लेकर सामने आए हैं, या जो अलग अलग ऋतु में हम अलग अलग परिवर्तन देख रहे हैं उसमें सामने आए हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया वैभव जानकारी देने के लिए। तो देखिए जो गर्मी बढ़ रही है, हालांकि ये टेम्परेचर हम अमूमन महसूस करते हैं जिनमें 43-45 तक तो टेम्परेचर जाता ही है, हमने हर गर्मी में नोटिस किया है। लेकिन क्यों ये गर्मी अब ज़्यादा महसूस होने लगी है, इसके पीछे भी कई कारण हैं। एक तो ये कि आपका खान पान बदला है, आपने अपने शरीर में पानी का इंटेक कम कर दिया है, ये भी कई कारण हैं जो सेहत से जुड़े हुए। उसके अलावा जो विकास के नाम पर हम कंक्रीट के जंगलों में अपने जो हरियाली है उसको तब्दील करते जा रहे हैं। देखिए कंक्रीट का जो जंगल है, यानी सड़कों का हम विस्तार कर रहे हैं, जो हमारे लिए अच्छा भी है, क्योंकि विकास के लिए ज़रूरी है कि जो सड़कों का विस्तार हो वो हो सके। तो ये भी एक वजह है कि ग्रीनरी का कम होना,
भी हमारे लिए जो हम परेशानियां खड़ी हो रही हैं, जो अलग अलग चेंजेस हम क्लाइमेट में महसूस कर रहे हैं, ये भी कारण है। सोनू हमारे साथ उत्तराखंड से जुड़े हुए हैं। उत्तराखंड में क्या कुछ है तापमान और किस तरह से गर्मी के बाद वहाँ के मौसम विशेषज्ञों का क्या मानना है कि कितने दिन में मानसून वहाँ पर एक्टिव होगा? सोनू। देखिए पारुल, अगर हम उत्तराखंड के मौसम की बात करें तो जो अधिक ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में तो मौसम खुशनुमा बना हुआ है। और अगर हम मैदानी क्षेत्रों की बात करें तो ये कहीं ना कहीं न सिर्फ आम इंसान को प्रभावित कर रहा है, बल्कि मौसम चक्र जो बदल रहा है इससे मौसम वैज्ञानिकों की और पर्यावरणविदों की चिंता बढ़ने लगी है। और अगर हम राजधानी देहरादून की बात करें, हरिद्वार जनपद की बात करें, उधम सिंह नगर की बात करें और जो नैनीताल जिले का थोड़ा सा इलाका है, अगर हम इन क्षेत्रों की बात करें तो जो सामान्य तापमान इस वक्त हुआ करते थे उनसे तकरीबन 3 डिग्री तक इजाफा खास तौर से तापमान में देखा जा रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि मौसम चक्र जो बदल रहा है ये इसने आम जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित कर दिया और इससे बीमारियों का खतरा भी बढ़ने लगा है। और जो कृषि है, बागवानी है, इसका असर साफ तौर पर हम उस पर भी देख सकते हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सोनू जानकारी देने के लिए। तो कृषि बागवानी पर भी इसका असर देखा जा रहा है। तो कई जगहों पर मौसम खुशनुमा है उत्तराखंड में, तो कई जगहों पर मौसम ने अपने तीखे तेवर भी दिखाए हैं। तो जो मौसम का चक्र है, क्लाइमेट साइकिल है, उसमें भी कहीं ना कहीं जो परिवर्तन आया है उसकी वजह से भी लोगों को इन तमाम जो अप एंड डाउन से उनका सामना करना पड़ रहा है। यानी कि जो सर्दी है, सर्दी में गर्मी महसूस होती है और गर्मी में हम देखेंगे जब तपना चाहिए था सूरज, उस वक्त हमने बारिश देखी, आंधी तूफान देखा। और अब जब बारिश का समय आ गया है, बारिश आ जानी चाहिए तो बारिश महसूस नहीं हो रही है, क्योंकि जो मानसून आ जाना चाहिए था, एक तो स्लो मूवमेंट है उस मानसून का, केरल तमिलनाडु तक पहुंच गया, लेकिन उसके बावजूद भी जो मानसून का स्लो मूवमेंट है उसकी वजह से वो जिन राज्यों तक पहुंचना चाहिए वहां तक नहीं पहुंचा है। इसकी वजह से आपको 25 तारीख तक और इंतजार करने के लिए कहा जा रहा है। और इससे जुड़ी हुई खेती बागवानी से जुड़े हुए लोग, उन्हें भी कहीं ना कहीं इस चीज़ से दो चार होना पड़ रहा है। और इसके अलावा स्कूलों की छुट्टी हो जाना, जो लोग काम पर जाते हैं उन्हें अभी और भी इस गर्मी या हीट वेव्स का सामना करना पड़ेगा। इसलिए डॉक्टर्स का भी अलग अलग सलाहें हैं कि आप जब घर से निकलें तो पानी का सेवन कीजिए, ज़्यादातर जो मसाले वाली चीज़ें उनसे बचिए। तो कई तरह की अपनी अपनी चीज़ें हैं। बहरहाल उत्तर प्रदेश की हम बात कर लेते हैं। मेरे सहयोगी अमृत हमारे साथ बने हुए हैं जो हमें और भी बताएंगे। उत्तर प्रदेश में 43 डिग्री सेल्सियस के करीब जो तापमान गया, लेकिन उसके बाद भी जो आंधी और लू का अलर्ट जारी किया गया है, 25 जून कहा जा रहा है कि यहाँ तक तो इंतजार करना ही पड़ेगा आने वाले मानसून के लिए। इस वक्त कैसी गर्मी महसूस हो रही है अमरिंद्र? देखिए, उत्तर प्रदेश में बहुत भीषण गर्मी पड़ रही है। चाहे राजधानी लखनऊ की बात हम करें या हम वाराणसी की बात करें, गोरखपुर की बात करें, प्रयागराज की बात करें, मेरठ की बात करें, गाजियाबाद की बात करें, पूरे उत्तर प्रदेश के हर इलाके में भीषण गर्मी महसूस की जा रही है। और इस गर्मी में इसी प्रकार से न तो जो है शहरवासियों को राहत है और न ग्रामवासियों को राहत है। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि पर भी इसका बहुत बड़ा असर है। धान की रोपाई का टाइम है और ढेर सारा पानी क्षेत्रों में किसानों को चाहिए होता है, लेकिन बारिश बिल्कुल न होने की वजह से, मानसून के पीछे चले जाने की वजह से जो गरीब किसान है उनके धान की रोपाई लेट होगी, नुकसान होगा उनका, क्योंकि उन्होंने धान की जो पेड़ है वो पहले बो रखी है और उसको खेतों में रोपाई करने के लिए एक पर्टिकुलर समय ही होता है पारुल जी। अगर उस समय में पानी नहीं मिल पाता है तो बड़ी मुश्किल होती है। आज जो बड़े किसान हैं वो जरूर पानी की व्यवस्था किसी अन्य तरीके से कर रहे हैं, लेकिन ऐसे में ढेर सारा भूजल दोहन भी होता है जो कि आने वाले समय के लिए बहुत बड़ा नुकसानदेह है। सरकारें कोशिश कर रही हैं किसी तरीके से भूजल का दोहन कम हो, लेकिन जब मानसून लेट हो जाता है तो कृषि के कार्यों के लिए भूजल दोहन बढ़ जाता है और ये स्थिति है। और गर्मी पर अगर हम बात करें पारुल जी, तो गर्मी लगातार बढ़ रही है, कम नहीं हो रही है और इससे राहत बिल्कुल नहीं मिल पा रही है। बिजली की भी एक बड़ी चुनौती हो गई है। कल जो है एक बहुत गर्म दिन था और लगभग 26,752 मेगावाट से ज्यादा बिजली की आवश्यकता एक दिन में उत्तर प्रदेश में पड़ी और अब उम्मीद की जा रही है कि इससे भी ज्यादा, मतलब 27,000 से भी ज्यादा बिजली की आवश्यकता एक दिन में पड़ सकती है। बिजली की इतनी डिमांड बढ़ चुकी है कि विद्युत विभाग जो है वो 28,000 मेगावाट बिजली के इंतजाम में लग गया है कि इतनी बिजली हम एक दिन में तैयार करके अपने पास रख सकें ताकि मांग होने पर उसे दे सकें। बावजूद इसके रात में लंबा लंबा ट्रिप होता है, बिजली जाती है और घंटों बिजली कई इलाकों में नहीं आती है। पूरे प्रदेश में नागरिक परेशान है और बिजली की डिमांड इतनी ज्यादा इसलिए बढ़ गई है, पीक आवर में हर व्यक्ति कूलर, एसी और पंखा चलाता है और ऐसे में बिजली को लेकर बहुत बड़ी मुश्किल है पारुल जी। गर्मी है, राहत का नाम नहीं ले रही है और मौसम विभाग भी अभी राहत के कोई संकेत फिलहाल नहीं दे रहा है पारुल जी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अमरिंद्र जानकारी देने के लिए। तो मौसम विभाग की तरफ से फिलहाल
किसी तरह की राहत की कोई उम्मीद नहीं मिल रही है। और उसी के साथ ये भी कि एक तो ज़ाहिर है गर्मी है तो कूलर पंखे एसी का आप उपयोग करेंगे ही, लेकिन इस बीच लाइट का चले जाना और भी आपके लिए परेशान करने वाला सबब बन जाता है। और इसी बीच ये भी कि जिस वक्त मानसून आ जाना चाहिए उस वक्त मानसून का ना आना लोगों के लिए और परेशानी और दुआओं का दौर भी शुरू हो गया है कि आखिर कब बरसेंगे बदरा। मौसम विशेषज्ञ हैं गुरुदत्त मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हैं। सर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका नादी टीवी पर। सर कब तक इस गर्मी से दो चार होंगे लोग? देखिए अभी मानसून की रफ्तार बहुत स्लो है और अभी कर्नाटक, केरला और महाराष्ट्र के कुछ भागों में पहुंचा है मानसून जी। और अभी इसके बाद ही मध्य प्रदेश आने में करीब करीब 10 दिन तो लग ही जाता है इन सबसे। और उम्मीद ये करते हैं कि 22 से 25 तक ही मध्य प्रदेश में मानसून की दस्तक होने की संभावना है। फिलहाल गर्मी से कोई राहत नहीं है प्रदेश में। तापमान 38 से लेकर 42, 43, 44 डिग्री तक प्रदेश का तापमान मूव कर रहा है। खासकर ये जो रीवा संभाग है और खजुराहो वगैरह, यहाँ से तापमान 43, 42 इस टाइप से कम नहीं है। और बाकी प्रदेश में भी तापमान देखेंगे 40 के आसपास मूव कर रहा है। तो फिलहाल लोगों को सचेत रहना चाहिए कि जब अनावश्यक ना हो तो बाहर ना निकलें, पानी खूब पिए। और मई जैसे तपन अभी फिलहाल है और बहुत एक आध हफ्ते तो प्रदेश में बहुत ज्यादा कोई राहत की इसकी संभावना तापमान गिरावट की नहीं है, ना और कोई संभावना बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया सर जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल इसी गर्मी से आपको जूझना होगा और इसी गर्मी के साथ आपको रहना भी होगा। लेकिन कहा जाता है कि प्रकृति ने हर सीज़न यानी हर ऋतु को तोल मोल के बनाया है और ज़रूरत है कि हर एक मौसम अपना रूप दिखाए, अपना अनोखा रूप दिखाए, जिसकी वजह से जो सिस्टम है, जो साइकिल है, उसको प्रॉपरली हम होते हुए देखें और उसका फ़ायदा हम हर बार उठाएं। क्योंकि ठंड के अपने फ़ायदे हैं, बारिश के अपने फ़ायदे हैं, गर्मी के भी अपने फ़ायदे हैं। और जो स्प्रिंग सीज़न आ जाता है जिसमें आप कभी गर्मी महसूस करते हैं तो कभी सर्दी, कभी नॉर्मल एक टेम्परेचर होता है, वो भी अपने आप में ज़रूरी है। बहरहाल छत्तीसगढ़ से हमारे साथ करिश्मा मेरे सहयोगी जुड़ गई हैं जो हमें बताएंगे कि छत्तीसगढ़ का मौसम क्या है और वो कितनी गर्मी इस वक्त महसूस कर रहे हैं। करिश्मा जी पारुल, साफ तौर पर देखा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में तो काफी भीषण गर्मी पड़ रही है। इस बार देखा जा सकता है कि मानसून की जो गति है काफी धीमी चल रही है। केरल में भी मानसून बहुत ही देरी से पहुंचा और अब छत्तीसगढ़ में भी देखा जा सकता है 15 जून को मानसून प्रवेश करने वाला था, लेकिन अब उसकी जो तिथि है वो बदल चुकी है। 22 जून तक जो है अब छत्तीसगढ़ में मानसून प्रवेश करेगा बस्तर तरफ की ओर से। तो देखा जा सकता है कि इतनी धीमी गति से मानसून चल रहा है जिसकी वजह से छत्तीसगढ़ में भी काफी देरी से पहुंचेगा और लोगों को काफी ज्यादा भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। अगर हम बात करें हीट वेव्स की तो लगातार हीट वेव्स चल ही रही है और लोगों को काफी ज्यादा गर्मी जो है महसूस हो रही है। हालांकि ये जो गर्मी है देखा जा सकता है कि 2 दिन पहले छत्तीसगढ़ में काफी तेज वर्षा हुई थी दोपहर के समय में। उसके बाद से ही जो है गर्मी में और ज्यादा तीव्रता दिखाई दे रही है, क्योंकि बारिश होने के बाद जो गर्मी पड़ती है हम जानते हैं कि वो उमस भरी गर्मी होती है, काफी चिपचिपाहट भरी ये जो गर्मी है पूरे प्रदेशवासियों को महसूस करनी पड़ रही है। रायपुर राजधानी की अगर बात करें तो 40 डिग्री सेल्सियस यहाँ का तापमान चल रहा है और अधिकतम जो है 40 से ज्यादा 45 तक तो अभी नहीं गया है, लेकिन उससे कम भी नहीं है। इतनी ज्यादा गर्मी जो है लोगों को महसूस हो रही है। और साथ ही में अगर स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो उनकी हिदायत है कि सभी लोग तरल पदार्थ का ज्यादा से ज्यादा सेवन करें, क्योंकि काफी भीषण गर्मी है। जिला अस्पतालों में देखा जा सकता है कि लगातार डिहाइड्रेशन के मरीज जो हैं बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि काफी भीषण गर्मी पड़ रही है और डिहाइड्रेशन से लोगों को बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल, तो 12 दिन का करिए और इंतजार, बरसेंगे बदरा, क्योंकि ये जो साइकिल ये तो यूं ही चलती रहेगी, कभी लेट कभी जल्दी। बहुत शुक्रिया करिश्मा जानकारी देने के लिए। तो गर्मी का असर आम जनता के साथ साथ उन नेताओं के ऊपर भी है जो इस वक्त चुनावी दौरे पर भी जा रहे हैं। तो ये चुनावी दौरे उनके जो हैं उसमें एक खबर है कि कांग्रेस के नेता कमलनाथ और नकुलनाथ उन दोनों की भी इस गर्मी में तबीयत बिगड़ी है। जब वो भी इस गर्मी से परेशान है तो आम जनमानस का क्या होगा, क्योंकि वो तो 24 घंटे ऐसी व्यवस्थाओं के साथ रहते हैं, लेकिन बावजूद उसके हम अगर आम जन की बात करें तो उनकी तो हालत ख़राब है। लेकिन फिर भी बचे रहिए, अपना ख्याल रखिए, तरल पदार्थों का यानी लिक्विड डाइट का ज़्यादा सेवन कीजिए, मसालों से बचिए, बाहर का खाना अवॉइड कीजिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए और गर्मी से बचे रहिए। बाहर जितना हो सके कम निकलिए, क्योंकि ये अभी सूरज के तेवर कम नहीं होने वाले हैं, बल्कि और तीखे होंगे। 12 दिन और इंतजार, क्योंकि मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि 25 तारीख को बरसेंगे बदरा, आएगा मानसून। दीजिए इजाजत, रखें अपना ख्याल। नमस्कार।